ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सेनापति मंगल देव 23 अप्रैल 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। मंगल देव अगले 45 दिनों तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, इसके साथ ही छोटे भाई बहन, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों को मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं। और मंगल को देखिए क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल देव चोट, चपेट, दुर्घटना, भूकंप, आगजनी, इन सभी चीज़ों के इनको कारकत्व प्राप्त हैं। ऐसे में जब मंगल देव 23 अप्रैल 2024 को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे, तो वहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है, जिसके कारण मीन राशि में राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। देखिए, मंगल की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए आपके दशम भाव और त्रिकोण भाव यानी कि पंचम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 9th हाउस में इनका गोचर होने जा रहा है। तो यह गोचर काफ़ी मायनों में पहले की अपेक्षा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको रिलीफ भी देखने को मिलेगा। स्पेशली जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं अथवा विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर शानदार रहेगा। आप अपने बिजनेस के सिलसिले में, कार्यक्षेत्र के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही शानदार रहेंगी। यानी कि आप यदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इससे जुड़े हुए मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में हैं, तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ी सी चुनौतियां जरूर आपके लिए बनी हुई हैं और आपको इस गोचर अवधि के दौरान अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप इस समय अवधि के दौरान ओवर थिंकिंग करें या आपके मन में किसी बात को लेकर भय अथवा डर बना रहे। तो आपको अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है। अपने खान पान को आप नियंत्रित कीजिएगा। हालांकि पहले की अपेक्षा आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, लेकिन मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है ना, वह आपके लिए यह जो गोचर है, यह खर्च की अधिकता लेकर आ रहा है। आपके खर्चे हो सकते हैं, हो सकता है कि वह खर्च मेडिकल वगैरह पे हो, है ना। इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च होगा, तो यह महीना जो रहेगा मंगल का गोचर, तो यह कहीं ना कहीं से खर्च की अधिकता को दिखा रहा है। वही धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ अग्रसर होंगे। धर्म कर्म के साथ में आप आगे बढ़ने वाले होंगे। साथ ही ये दशम के स्वामी होकर 9th हाउस में आए हैं, तो ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या एजुकेशन देते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। यहाँ पर लाभकारी समय आपके लिए बना हुआ है। साथ ही मंगल की जब चौथी दृष्टि 12th हाउस पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या डिफेंस से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कार्यों में हैं, जेल प्रशासन के कार्यों में है, तो आपके लिए मंगल का यह गोचर अच्छा रहेगा। आपके लिए प्रमोशन भी लेकर आ रहा है। चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी। हालांकि जो बेहतर चीज़ें आपके जीवन में ज़्यादा अच्छी होंगी वह 1 जून के बाद होंगी, क्योंकि मंगल अपनी स्व राशि में जाके दशम भाव में दिग्बली हो जाएंगे। तो यदि आपके पास नौकरी नहीं है या कार्य क्षेत्र में कोई चुनौती है, तो थोड़ा सा आप अभी पेशेंस रखें। चीज़ें आगे चल के आपके लिए अब अनुकूल होती नजर आएंगी। और आप देख पाएंगे कि जुपिटर का भी ट्रांजिट 1 मई को हो रहा है। ठीक है, तो वहां से चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। यानी कि 1 मई के बाद ज्यादा बेहतर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ में देखें, मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप किसी भी प्रकार से वाद विवाद से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें। 1 मई से लेकर और लगभग 1 जून ये जो महीना रहेगा, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही सामाजिक संगठनों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य सही दिशा में आप करने वाले हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े कार्य और साथ ही ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास कीजिएगा, तो चीज़ें अनुकूल रहेंगी। वही यदि देखा जाए तो
पंचम भाव के स्वामी होकर 9th हाउस में जा रहे हैं, तो मतलब संतान की स्थिति बेहतर है। आप यदि पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपकी शिक्षा बेहतरीन होती हुई नजर आ रही है और इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि इस समय अवधि के दौरान कार्यक्षेत्र में यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने काम से काम रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप दूसरों की बातों में दखलंदाजी करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो कहीं ना कहीं से आप अपने लिए चुनौतियां पैदा करेंगे, है ना। थोड़ा एग्रेशन से आप बचिएगा, क्योंकि लगन पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो क्रोध में आके अपनी वाणी को आप नियंत्रित कीजिएगा, अन्यथा वाणी की वजह से आपके कई कार्य खराब हो सकते हैं। दूसरों के काम में और दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको इस दौरान नहीं पड़ना है, अन्यथा नुकसान अंततः आपका होगा। इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही अगर आप अपने बिजनेस में, व्यापार में किसी भी प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए आप प्लानिंग अभी कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए उपयुक्त समय नहीं है। जुपिटर का ट्रांजिट हो जाने दीजिए। मंगल देव जैसे ही 10th में पहुंचेंगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो पहले की अपेक्षा थोड़ी सी आपके बिजनेस में ग्रोथ अवश्य आपको देखने को मिलने लग जाएगी। मैंने बताया ना कि मन में एक चिंता और भय रह सकता है। साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम के मामलों के लिए यह समय अच्छा तो है, बेहतरीन चीजें यहाँ पर दर्शा रहा है। आपके प्रेम संबंधों में धीरे धीरे करके अनुकूलता आने वाली है। पिछले समय में यदि प्रेम को लेकर कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो वह दूर होगी। साथ ही देखें कि प्रेम को लेकर जो हमारे कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में एक और शुभ बात यह होने वाली है कि अब अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर जो आप निर्णय लेने वाले हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, वह सही है। साथ ही मंगल की गोचर अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि आपके लिए विवाह का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप वैवाहिक बंधन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी उनके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। जो लोग बुद्धि से जुड़े हुए काम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर है। अब देखिए मंगल की जो दृष्टि है 8वीं, वो आपके 4th हाउस पर तुला राशि पर पड़ रही है। तो यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो चीजें बेहतर दिखाई देती हैं। लेकिन लगभग 6 जून से लेकर जब बृहस्पति देव अस्त हो जाएंगे तो आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य ना करें तो बेहतर है। थोड़ा सा आपके लिए हृदय भाव पर जब दृष्टि मंगल की पड़ती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से क्रोध की अधिकता व्यक्ति के अंदर रहती है। दूसरी बात, घर के माहौल को में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मंगल का यह गोचर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसे खर्च करा सकता है। आप इलेक्ट्रिकल चीजों पर कुछ न कुछ आप खर्च अवश्य करने वाले हैं अपने सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। हम अगर बात कर लेते हैं धन की, देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, ढैया का प्रभाव तो आपके ऊपर चल ही रहा है, ठीक है। और साथ ही आपके लाभ में जो कमी आ गई थी या जो पैसे की शॉर्टेज आपको महसूस हो रही थी, वो आपको 10 मई के बाद आपके पैसे की शॉर्टेज धीरे धीरे करके कम होना शुरू होगी, यानी कि पैसा आपके पास फ्लो में आने लगेगा। तो ये मंगल का गोचर कुछ मायनों तक आपके लिए बहुत बढ़िया है। 2-3 बातों का आप ध्यान रखिएगा कि अधिकारियों से विवाद नहीं करना है, विशेष तौर पर चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, आपके लिए प्रमोशन के भी योग बनेंगे। लेकिन अगर आप कार्यस्थल पर उलझेंगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी और नौकरी जाने के भी योग प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे अगर आप वाद विवादों को तूल देंगे तो ये चीज आपके लिए कुछ बेहतर होने जा रही है। जो लोग नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए, प्रयास में आप लगे रहिए, चीजें आपके लिए धीरे धीरे करके अनुकूल होना शुरू होंगी। उपाय क्या करना है? भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव की आराधना से ही शनि की ढैया का प्रभाव कम होगा, साथ ही आपका मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि लगन पर राहु की दृष्टि है। तो आप भगवान शिव का अभिषेक भी करें, उनकी सेवा में आप लगे रहें, चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी।